किस काम में गया था भाई, बकरी के काम में मैं गया था। तो वहाँ पर एक फार्म हाउस बड़ा सा बना हुआ था। उस फार्म हाउस में तकरीबन 70-80 बकरियां पाली थी। उनमें से अगर भाई किसी को हमको पकड़ना पड़ता था तो मैं पहले वैसे ही दौड़ाता रहता था। स्टार्टिंग में काम सीख गया, सब कुछ अच्छा चलने लगा, करते गए। उस वक्त हमारी स्टार्टिंग में जब सैलरी जो थी 60 दिनार थी, और 60 दिनार उस वक्त बनते थे 12,500 13,000 रुपये इंडिया के। रात में जाते थे 4-5 बजे, फिर उठते थे सब जो है रख वक के, फिर जो है अपना बकरी वकरी का काम करके उसके बाद में फिर इनके कफ वगैरह धुलते थे, इनकी जो जूठे बर्तन होते थे वो सब भी धुलते थे हम भाई। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो शाम के बज चुके हैं 5। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं अपनी लाइफ के बारे में कि मैंने विदेश आना स्टार्ट कब से किया है और कितने साल हमको हो गए हैं यहाँ पर आते आते और काम करते करते। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2013 में सबसे पहले मैंने जो सफ़र किया था वो कुवैत का किया था, और उस वक्त मेरी जो एज थी वो 20 साल की थी। अब आप कहोगे कि भाई 20 साल का बंदा वर्क के वीज़े में कैसे जा सकता है, वर्क का वीज़ा नहीं मिल सकता है। तो सही है, 21 साल के बाद ही वर्क का वीज़ा मिलता है और लगता भी है पासपोर्ट पे, इससे पहले नहीं बनता है, ना ही लगता है। हमारा जब पहचान पत्र बना था तो उसमें 2-3 साल जो है एक्स्ट्रा डलवा दिए गए ताकि जो है लाइसेंस बनने में, पासपोर्ट बनने में किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। तो भाई जब पहचान पत्र मेरा बना तो उस वक्त मेरी एज थी 18 साल, लेकिन उसमें जो है 3 साल बढ़वा के डाली गई तो 21 साल की हो गई। फिर उसके बाद में 1-1.5-2 साल के बाद जो है फिर मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया, और पासपोर्ट जब मेरा बना तो काफ़ी टाइम लग गया उसमें। मेरा पासपोर्ट फंस गया था और 2.5-3 महीने फंसा ही पड़ा रहा। फिर मैं जो है लखनऊ गया, हज़रतगंज एसएसपी ऑफिस में, वहाँ पे जब जा कर के मैं जो है एप्लीकेशन दिया तो वहाँ से फाइल बढ़ी। उसके बाद में फिर 1.5 महीने के बाद जो है हमारा पासपोर्ट बन के आया। फिर उसके बाद में हमारा जब जाने का प्लान बना तो वीज़ा आया। वीज़ा आने के बाद फिर मैं क्या किया, मेडिकल करवाया। मेरा मेडिकल फेल हो गया। मैं मुंबई में पहला मेडिकल कराया था, फेल हो गया। फिर उसके बाद मैं बैठा रहा, 3 महीने का इंतज़ार किया। 3 महीने के बाद मैं सेटिंग से काम कराया, सेटिंग से मेरा काम हो गया। फिर उसके बाद में 2013 में सितंबर के महीने में मैं भाई चला गया। तकरीबन तारीख क्या थी, वही 11-12 तारीख ऐसे कुछ थी शायद, मुझे पूरा याद नहीं है। और जो मेरा पुराना पासपोर्ट है वो घर पे पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे होता भी देख के बता देते। तो वहाँ पर जाने के बाद भाई जो है फिर माहौल भाई अलग ही था, एकदम गरम गरम हवा लग रही थी। तो विलेज था, एक विलेज टाइप का था जिस एरिया में मैं था। तो मैं काम क्या करता था वहाँ पे, किस काम में गया था भाई, बकरी के काम में मैं गया था। तो वहाँ पर एक फार्म हाउस बड़ा सा बना हुआ था। उस फार्म हाउस में तकरीबन 70-80 बकरियां पाली थी, और सब जो है घेरे में जो है बंद थी, जाली टाइप का पूरा घिरा हुआ बना था। तो 2 टाइप की बकरियां थी। एक बकरियां काली काली होती हैं, उनके लंबे लंबे कान होते हैं, वो वाली बकरियां थी। तो वो वाली ज़्यादा बकरियां नहीं थी, 20 से 25 बस ऐसी इतनी रहती थी। और एक छोटी बकरियां होती थी, जैसे हिरन के बच्चे होते हैं, खूब फुर्तीले होते हैं, वैसी बर्बरी बकरी थी। और वो जो बकरियां थी भाई बहुत ज़्यादा फुर्तीली बकरियां थी, बर्बरी बकरी थी। तो वो 60-65 बकरियां थी। उनमें से अगर भाई किसी को हमको पकड़ना पड़ता था तो मैं पहले वैसे ही दौड़ाता रहता था स्टार्टिंग में। तो मुझे ये सब चीज़ पता नहीं चला, तो फिर समझाया गया बत कि जो है उसके अंदर बंद करके जो है पकड़ा करो, जब भी पकड़ा करो। तो फिर जो है मैं उनको उसमें बंद कर देता था। अब जैसे शाम के टाइम काम करना होता था, जैसे जो बकरियों के बच्चे मर जाते थे तो उनका दूध जो है ज़मीन में ही निकाल देना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में तो मैं दूध जो है उसमें बर्तन में निकाल के जो है फ्रिज में रखता था और पीता था। फिर धीरे धीरे जो है मेरा जी भर गया, मन भर गया, तो मैं बंद कर दिया। फिर वो दूध जो है ज़मीन पे निकालना पड़ता था सुबह शाम दोनों टाइम। जैसे जितनी बकरियां थी 6, 7, 5, 8 जितनी भी बच्चे मर जाते थे जिनके, उन सभी का जो है दूध निकालना पड़ता था। तो फिर भाई मैं दिमाग लगाया कि ये दूध हम जो है ज़मीन में गाड़ते हैं, इसकी जो है बताओ यहाँ पर वैल्यू नहीं है, और ऐसे दूध की जो है बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत भी रहती है, बहुत जो है फ़ायदेमंद भी रहता है। तो मुझे इस चीज़ का अफसोस रहता था। तो मैं कोयती को बोला कि तुम 1-2 भेड़ के बच्चे ले आओ, तो वो जो है दूध ज़्यादा जो है खींचेंगे। तो फिर वो मेरी बात माना और जा कर के 2 बच्चे ले आया, और फिर उन बच्चों को मैं धीरे धीरे दूध पिलाना सिखा दिया। फिर उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा 1-1.5 महीना बड़े हो जाते थे, सीख जाते दूध पीना, तो मैं जैसे ही उसमें कमरे में बंद करता था सबको, तो वो जो भेड़ के बच्चे होते थे एकदम से झपट के मेरे पास आ जाते थे और सटासट खींच के काम ख़त्म। वो तकरीबन 5 मिनट में साफ दूध पी के बकरियों का काम ख़त्म, और हमको भी फुर्सत जल्दी मिल जाती थी अपना। फिर उसके बाद में झाड़ू वाड़ू मारना, मुंह बांध के अपना फिर साफ़ सफाई करते थे, चारा पानी डालते थे।
और वो बकरियां क्या खाती थी, क्या चारा पानी था उनका, हम बताते हैं। गुजई, पशुआहार और सूखी हुई घास। तो इतने बड़े बड़े बंडल आते थे, तो वही बंडल जो है एक बंडल, आधा बंडल जो है ऐसे पड़ता था। और उसके बाद में ये जो गुजई पशुआहार ये भी थोड़ी थोड़ी पड़ती थी। तो अपना जैसे जैसे उसने बताया था, हमने जो है वैसे वैसे अपना जो है किया, सीखा, सब कुछ वैसे करने लगे, काम सीख गए, सब कुछ अच्छा चलने लगा। करते गए उस वक्त हमारी स्टार्टिंग में जब सैलरी जो थी 60 दिनार थी, और 60 दिनार उस वक्त बनते थे 12,500 13,000 रुपये इंडिया के। तो भाई जब हमको 8-9 महीना हो गया उधर काम करते करते, सब कुछ हम जान गए, सब कुछ अपना सीख गए थे काम धंधा। तो बीच में हफ्ते में एक और काम रहता था। कफील के जो लड़के होते थे, इनके सारे दोस्त वो ये सब जो है आते थे पार्टी मनाने के लिए। तो इनके लिए जो है सब कुर्सी टेबल और टीवी सीबी और चाय कहवा ये भी बनाना पड़ता था हमको जुम्मे को। तो ये काम एक्स्ट्रा था, तो ये भी करना पड़ता था। अपना शाम को झाड़ू वाड़ू लगा के सब अपना काम वाम निपटा के नहा धो करके उसके बाद फिर जो है जुम्मे के दिन ये काम करते थे। इनका चाय कहवे का सब आते थे, अपना सारा इंतज़ाम करते थे। ये लोग रात में जाते थे 4-5 बजे, फिर उठते थे सब जो है रख वक के, फिर जो है अपना बकरी वकरी का काम करके उसके बाद में फिर इनके कफ वगैरह धुलते थे, इनकी जो जूठे बर्तन होते थे वो सब भी धुलते थे हम भाई। तो भैया ऐसे जो है दिन हमारे गुजरते गए, कटते गए। और जो है उस वक्त हम जो है मैं सिंगल था, तो उस वक्त अपना जैसे तैसे अपना वक्त वहाँ काटता रहा। और इतना बड़ा फार्म हाउस था, उसके अंदर अकेला रहता था मैं। और भाई ये बड़े बड़े बिच्छू निकलते थे, काले काले टिन 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 करके। भाई एक बार तो मेरे हाथ के ऊपर से ऐसे चढ़ के चला गया। मैं ऐसे रूम पे नीचे ज़मीन पे लेटा हुआ था और अपनी अम्मी से बात कर रहा था फ़ोन पे। और उसके बाद जो है वो निकली, पता नहीं कैसे कहाँ से निकली, मेरे ऐसे हाथ से होकर के यूं काली काली गई। ये बड़े बड़े चूहे होते थे भाई जो स्टोर बना हुआ था ना बगल में, उसी स्टोर से आ करके जो है खड़बड़ 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 तमाम दवा रखते थे। उसके अंदर कितने चूहे मरते थे, कितनी जो है बिच्छी मरती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो यही सब भाई करते करते निभाते निभाते हमको 21 महीना गुजर गया। और उसके बाद में फिर 21 महीने में हमारी लास्ट तक जो सैलरी हमारी बनी थी वो 80-85 दिनार हो गई थी। लास्ट तक हमने जो है बढ़वा के करवा लिया था। और जो वो लोग आते थे ना, जो इनके लड़के लोग आते थे पार्टी वार्टी करने के लिए, तो वो सब जब आते थे भाई सामान भी बहुत ज़्यादा लेकर के आते थे। पूरा एक एक गाड़ी भर के लेके आते थे, फ्रिज में रख देते थे। जो खाया खाया, नहीं खाया छोड़ के चले जाते थे फ्रिज में। तो भाई वो मैं फिर वो बाद में खाता रहता था। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है ये केन वाली जो होती हैं, ये तो मैंने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं था अपने गांव में। वो तो मैं वहाँ जब पहुँचा भाई देखा वहाँ फ्रिज में पूरा भरी पड़ी रहती थी, तो मैं डेली पीता था भाई। सुबह मेरा नाश्ता जो है उसी कोल्ड ड्रिंक से ही होता था, क्योंकि भाई कभी मैंने ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। तो मैं जो है अपना खूब खाता पीता रहता था। तो यही सब भाई करते करते जो है मेरा 21 महीना गुजर गया अपना खाते पीते जैसे तैसे अपना जो है। और फर्स्ट टाइम मेरा सफ़र था, और बातचीत करता था घर पे जो है, फिर रोना भी आता था और बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना भी हमने फिर वहाँ पर किया। लेकिन वो सब चीज़ मैं ज़्यादा नहीं बयान कर सकता हूँ। बिल को पहले ही बोल दिया था, 2 महीना पहले बोल दिया था। मैं उसको बोला कि देख मई आएगी, मैं 15 मई को मैं काम जो है स्टॉप कर देगा, मैं काम ही नहीं करेगा, मैं चला जाएगा, मैं काम नहीं करेगा। और भाई फिर मेरा टिकट हो गया। तो जब टिकट हुआ तो भाई मुझे अचानक से उसने बताया मेरा आज शाम का टिकट है। तो उसने सुबह हमको बताया, सुबह घास लेकर के आया जुम्मे के दिन 9 बजे, वही तकरीबन घास लेकर के आया। पूरा एक गाड़ी भर करके अपना जो है जो वायनट थी उसी गाड़ी में भर के कम से कम 25-30 बंडल घास लेके आया। पूरी घास उतारा। उसके बाद में मेरे से बोल रहा कि तुम्हारा आज टिकट हो गया है, और उसके बाद जो है मगरिब के बाद जो है ईशा के बाद तुम तैयारी बना लेना, साथ में चलना। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो हमारी फ़्लाइट सुबह के 4 बजे की थी। हमको जो है वो ला करके छोड़ दिया 12 बजे। और हमको ईशा के बाद जो है अपने जाखुर से लेकर के निकला, हमको अपने जहाँ ऊँट पाले थे ये वहाँ पर हमको लेकर के गया, वहाँ बैठाल रखा। फिर वहाँ से 12:30 बजे जो है हमको लेकर के गया, एयरपोर्ट छोड़ दिया। फिर भाई वो चला गया, मैं अपना जो है अपना लाइन में लग के चला गया अंदर। तो मैं उसी दिन कसम खा लिया था कि मैं अगर आऊँगा तो इस काम में नहीं आऊँगा, मैं बकरी छगरी के काम में कभी नहीं आऊँगा। बकरी ऊँट मजरा खेती बाड़ी इस काम में तो भाई कतई नहीं आना है।
और अगर अब आना है तो किसी हुनर में आना है, कोई काम वाम सीख के, या फिर जो है अपने इंडिया में ही सेटल रहना है। तो ये चीज़ मैं सोच लिया था। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद हालात कुछ बदलने लगे, फिर जो है फिर मजबूरी आ गई। फिर हमने जो है सोचा कि अब क्या करें, फिर मैं गाड़ी वाड़ी सीखने लगा, फिर सऊदी आने का प्लान बना लिया। तो भाई ये हमारी स्टोरी रही कुवैत की, और सऊदी की स्टोरी हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तो चलिए गाइस, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड आई होप कि आपको यह पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।